हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सरना झंडा विवाद को लेकर आज रहेगा रांची बंद। एक बड़ी खबर की केंद्रीय सरना समिति, पहान महासंघ, राजी सरना प्रार्थना महासभा सहित कई आदिवासी संगठनों ने सरना झंडा को अपमानित करने के विरोध में आज रांची बंद बुलाया है। बंद को सफल बनाने के लिए शुक्रवार की शाम सभी संगठनों ने राजधानी में मसाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिए और बंदी में एम्बुलेंस, स्कूल बस, दूध प्रेस और दवा दुकानों को छूट दी गई है और जिले के कुछ स्कूलों को भी बंद रखा गया है। सरना झंडा के उखाड़ने के विरोध में आज रांची बंद रहेगा। कहीं आना जाना है तो आपको इसको ध्यान में रखकर जाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति को लेकर 19 को झारखंड रहेगा बंद। एक बड़ी खबर की राज्य की नियोजन नीति के विरोध में पूर्व घोषित कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने शुक्रवार को बताए हैं कि नियोजन नीति के खिलाफ 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव और 10 अप्रैल को झारखंड बंद के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। अब 17 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 अप्रैल को मसाल जुलूस निकाला जाएगा और 19 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची मंडल की 18 ट्रेनें आज भी रहेगी रद्द। इधर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। आंदोलन को देखते हुए चौथे दिन यानी कि आज भी रांची रेल मंडल से चलने वाली 18 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए आवेदन 19 तक। इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल तक है। आप सभी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची बंद की स्थिति पर रखेंगे कड़ी नजर। इधर सरना झंडा फेंकने के विरोध में पहान महासभा के द्वारा आज बुलाए गए रांची बंद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस इलाके में 5 से अधिक लोगों को एक साथ जमा नहीं रहना है और ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है और हथियार लेकर चलने और धरना प्रदर्शन और बैठक सभा करने पर भी रोक लगाई गई है। और ये रोक जो है आज सुबह के 8 बजे से रात के 11:30 बजे तक लागू रहेगा और इस स्थिति पर नजर रखने के लिए 17 बाइक दस्ता और 31 मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, रहे सतर्क। इधर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों को सतर्क रहने और टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और अस्पतालों को तैयार रखने के साथ दवाओं का स्टॉक बनाने को कहा है। और 10 और 11 अप्रैल को कोरोना अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया गया है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़, हेमंत सोरेन ने दिया कंधा। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शुक्रवार को बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड में स्थित उनके पैतृक गांव अलारगो में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यहां दामोदर नदी के तट पर उन्हें अंतिम विदाई देने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विधायक पहुंचे। इसके साथ इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 20 अप्रैल से शुरू होगा और प्रत्येक दिन 40 कॉपियों की जांच एक शिक्षक को करनी होगी। इस आधार पर बच्चों का रिजल्ट जो है जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकों का करोड़ों का भुगतान पर रोक। इधर रांची विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन गणना में वित्तीय अनियमितता मिली है। इसके बाद शिक्षकों का बकाया एरियर 2.5 करोड़ का भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। इधर कुर्मी आंदोलन के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के पश्चिम बंगाल स्थित कुस्तौर और खेमासुली स्टेशन पर कुर्मी जाति को स्टिकर दर्जा देने की मांग पर तीसरे दिन शुक्रवार को भी रेल लाइन जाम रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सचिवालय घेराव को लेकर भाजपा ने की बैठक। इधर भारतीय जनता पार्टी के 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम की तैयारी के लिए शुक्रवार को भाजपा महानगर कार्यालय में बैठक हुई। इसमें
दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में विकास कार्य ठप है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके खिलाफ 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव ऐतिहासिक रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनशनकारी विस्थापित की तबीयत बिगड़ी। इधर डीवीसी के कोनार परियोजना प्रमुख के कार्यालय के समक्ष विस्थापन में मिले भूमि के मलकाना हक की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा नवा टांड के ग्रामीणों का आमरण अनशन शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अनशनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इधर बता दे, अनशन पर बैठे सुरेश राम की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री से मिले विधायक। इधर सिमरिया विधायक किशन कुमार दास ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कल मुलाकात की है और मुलाकात कर टोरी और शिवपुर के बीच पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन शुरू कराने की मांग की है। इसके साथ इधर कुर्मी आंदोलन का असर। इधर खड़गपुर और आद्रा रेल मंडल में कुर्मी समाज के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने चौथे दिन यानी कि 8 अप्रैल आज भी ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा कर दिया है। रेलवे ने 8 अप्रैल को 60 ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि 2 ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की है। इससे देखा जाए तो रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रेल चक्का जाम कर रहे आंदोलनकारी कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी 60-40 की नीति का कर रहे विरोध है। इधर राज्य सरकार की नई नियोजन नीति की घोषणा के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थम नहीं रहा है। कोल्हान में भी आक्रोश ने आकार लेना शुरू कर दिया है। यहाँ भी 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अब छात्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रहे हैं। जमशेदपुर में आज आक्रोश महारैली होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सचिवालय को घेरने की रणनीति, 3000 भाजपाई होंगे शामिल। इधर झारखंड सरकार के भ्रष्ट नीतियों के विरुद्ध राज्य भर से 11 अप्रैल को बड़ी संख्या में भाजपाइयों का जुटान होगा। झारखंड सरकार सचिवालय घेराव को लेकर भाजपा के द्वारा राज्य भर में तैयारियां की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी का भाजपा ने किया विरोध। इधर भाजपा मानगो नगर निगम कोर कमेटी की बैठक कल हुई और इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने निगम की ओर से 3 गुना अधिक होल्डिंग टैक्स वसूलने पर एतराज जताया है और 3 गुना होल्डिंग टैक्स वसूलना न्यायपूर्ण नहीं कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोज 3 घंटे कट रही बिजली। इधर जमशेदपुर जिले में बिजली की स्थिति नहीं सुधर रही है। घोषित पावर कट के बाद भी बिजली गुल हो रही है। दिन में बिजली कटने से लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं क्योंकि अब गर्मी का असर दिखने लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल छिपा रहे कोरोना और हक्कांग फ्लू की जानकारी। इधर पूर्वी सिंहभूम में कोरोना और हक्कांग फ्लू के लगातार मरीज मिल रहे हैं। 1 महीने में दोनों बीमारियों के अब तक 2 दर्जन से अधिक मरीज मिल चुके हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों से इन बीमारियों के मरीजों के बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचना नहीं भेजी जा रही है। यानी सरकारी अस्पताल इन बीमारियों के मरीजों से संबंधित जानकारी को छिपा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में झामुमो कार्यकर्ताओं ने दी शिक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला इकाई ने शुक्रवार को खिजूरिया स्थित गुरुजी आवास में नगर प्रभारी रवि यादव की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। वहीं बीआरपी सीआरपी महासंघ ने शिक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि दी है और झामुमो कार्यकर्ताओं ने भी शिक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए दिखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा से रांची के लिए सोमवार को चलेगी स्पेशल ट्रेन। इधर गोड्डा से रांची सोमवार को ट्रेन नंबर 03401 और रांची से गोड्डा मंगलवार को ट्रेन नंबर 03402 स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा, जो गोड्डा से चलकर हंसडीहा दुमका भाया देवघर होते हुए रांची तक जाएगी। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य स्तरीय अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता शुरू। इधर बनहती स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार से प्रोफेसर स्वशंभु शरण सिन्हा की स्मृति में 3 दिवसीय अंडर 17 बालक बालिका वर्ग शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार को हुई है। बता दें पूरे राज्य से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 13 को आएंगे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। इधर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे। इधर देखा जाए तो मंत्री आलमगीर आलम का 8 अप्रैल को गिरिडीह आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। जय भारत सत्याग्रह सभा में शामिल होने के लिए तीनों नेता अब 13 अप्रैल को गिरिडीह आए
जाएंगे। इसके साथ ही इधर स्कूलों की मनमानी से किताब खरीदने में लूट रहे अभिभावक। इधर स्कूलों में नया सत्र शुरू होते ही अभिभावकों की जेब ढीली होनी शुरू हो गई है। प्राइवेट स्कूलों की किताब कॉपी खरीदने में अभिभावकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कॉपी किताब को लेकर अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग दुकान चिन्हित किया गया है। गिरिडीह जिले में कई स्कूल के ड्रेस भी चिन्हित दुकान में मिलते हैं। साथ ही साथ इधर देखा जाए तो छात्र छात्राओं की कॉपी किताब ड्रेस बैग आदि मिलाकर 10,000 रुपये तक अभिभावकों को वहन करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में 10 और CNG फिलिंग स्टेशन होंगे स्थापित। इधर धनबाद जिले को NGT ने अपनी सूची में शामिल कर रखा है। जिले में प्रदूषण कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। बताते चले पहले चरण में जिले भर में प्रमुख पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो को CNG बेस्ड करना है। इसी के तहत CNG ऑटो की खरीदारी के लिए चालकों को प्रोत्साहन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बचाओ रैली, सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन। इधर 11 अप्रैल को भाजपा की ओर से झारखंड में सचिवालय घेराव कार्यक्रम, राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन को झारखंड बचाओ रैली का नाम दिया गया है। वहीं भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार को गद्दी पर बैठे रहने का हक नहीं है। ये बात धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PG सेमेस्टर 1 की परीक्षा आज से। इधर BBMKU धनबाद बोकारो के 3 परीक्षा केंद्रों में शनिवार को PG सेमेस्टर 1 की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर PG एडमिशन के लिए आवेदन 19 तक लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोड से अधिक खपत करने पर कटेगा बिजली का कनेक्शन। इधर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। गर्मी के साथ AC, कूलर, फ्रिज समेत अन्य उपकरणों का उपयोग बढ़ जाता है। इससे संबंधित बिजली उपभोक्ताओं के स्वीकृत लोड से ज़्यादा बिजली की खपत होती है, जिससे विभाग को भारी नुकसान होता है और लोड से अधिक खपत करने पर आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का आधा काम पूरा। इधर साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का काम करीब आधा पूरा हो चुका है। इस पुल को अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने में कुछ और समय लग सकता है। इसके साथ इधर मच्छरों का बढ़ा प्रकोप। इधर गोड्डा शहरी क्षेत्र में लगभग सभी वार्डों में इन दिनों मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। मच्छर की वजह से लोग परेशान हैं और दूसरी ओर नगर परिषद अपने स्तर पर पुरजोर साफ सफाई की अभियान भी चला रही है। इधर जानकारी के अनुसार फॉग मशीन से दवाइयां का छिड़काव किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा 13 अप्रैल को। इधर झारखंड बोर्ड की 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 11 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सबसे पहले 9वीं और 11वीं की परीक्षा शुरू होगी। ये परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को होगी। वहीं 11वीं की परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होगी और 19 अप्रैल तक चलेगी, जबकि 8वीं की परीक्षा एक दिन यानी 13 अप्रैल को ही खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर कम दे रहा अनाज, तौल में करता है गड़बड़ झाला। इधर झारखंड में सरकारी राशन की दुकानों से गेहूं चावल मिलने में अंगूठा लगाने और ई-पोस मशीन में सर्वर और नेटवर्क की दिक्कत के साथ ही कम तौली की शिकायतों का भरमार चल रहा है। गांव देहात में जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर बड़ी संख्या में जरूरतमंद राशन लेने जा रहे हैं, लेकिन इन्हें डीलर अनाज देने में चोरी चुपके 1-2 किलो राशन काट ले रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह से रांची तक चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। इधर रेलवे जल्द ही गिरिडीह से रांची तक इंटरसिटी ट्रेन चलाने जा रही है। इस ट्रेन का परिचालन गिरिडीह से वाया कोडरमा रांची तक होगा। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कल होगी बारिश। इधर राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि 9 अप्रैल को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ इधर 10 अप्रैल के बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम 14 से। इधर
इधर झारखंड मिथिला मंच के तत्वाधान में 3 दिवसीय मिथिला महोत्सव 14 अप्रैल से शुरू होगा। कार्यक्रम का आयोजन हरमू मैदान में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर लोगों को बरगला रहे चंपाई हंसदा। इधर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रमेश हंसदा ने नियोजन नीति के मामले में राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के ऊपर ग्रामीणों को बरगलाने का आरोप लगाया है और सोरेन को इस विषय पर खुले मंच पर आकर बहस करने की चुनौती दी है। इसके साथ ही इधर नियोजन नीति पर छात्र राजनीति में उफान। इधर राज्य सरकार की नियोजन नीति की घोषणा के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थम नहीं रहा है। कोल्हान में भी आक्रोश ने आकार लेना शुरू कर दिया है। यहाँ भी 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अब छात्र झारखंड सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रहे हैं।